इंतखाबी अमले की तरबियत रुक गई, इलेक्शन शेड्यूल मुतासर होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर DROs और ROs की ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने PTI का इल्ज़ाम रद्द कर दिया, कहा इंतखाबात कराने के इंतजामात मुकम्मल है। पहले दिन से वक्त पर इंतखाबात के हामी हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस देने की अपील। कहा सिविल जजेस या सेशन जजेस से रिटर्निंग अफसरान लिए जाएं। नून लीग का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ का कहना है इलेक्शन के खिलाफ PTI दरखास्तें इलेक्शन से फरार का मंसूबा है। इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। और साइफर केस की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पेमरा और PTA को हिदायत जारी। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था? मुझे हटाकर लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? मेरी दुश्मनी में मुल्क को क्यों निशाना बनाया गया? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है नैब को मेरे खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का कहा गया। मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। इस शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके। सच्ची खुशी तब होगी जब अवाम की सजाएं खत्म होंगी। अवाम खुद जज हैं। उम्मीद है 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएंगे, अपनी सजाओं का खात्मा करेंगे। फर्स्ट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 383 रन बना लिए। मैच का पहला दिन ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के नाम रहा। डेविड वार्नर के हाथों बॉलर्स की जमकर पिटाई। उस्मान ख्वाजा और वार्नर की 126 रन की ओपनिंग शराकतदारी। वार्नर ने 164 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल ने डेब्यू मैच में 2, खुरम शहजाद ने 1 विकेट ली। शाहीन आफरीदी और फहीम की 1-1 विकेट। उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों पर मुसालिम के खिलाफ एहतजाज। स्याह पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। जस्टिस मुजाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हतमी मोहलत। केस की पहली ओपन समाअत हुक्मनामा जारी। कहा गया मजीद मोहलत नहीं देंगे। तहरीरी जवाब से मुतमिन ना हुए तो गवाह तलब करेंगे। अटॉर्नी जनरल चाहें तो गवाहों की फहरिस्त दे सकते हैं। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस और चीफ जस्टिस के दरमियान गर्मा गर्मी। Departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. So if you want to target someone, then do so properly. Or don't say a word against them. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. Is we will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. If you are making allegation, we have to hear that person also. शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाने की दरखास्त आई। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को फरीक बनाने की इस्तदा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस से सवाल पूछा, जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया? या किसी पर इल्जाम ना लगाएं या फिर जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक बनाएं। इदारे नहीं, लोग बुरे होते हैं। मुल्क की तबाही इसी वजह से होती है। शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहते हैं।
नून लीग का पीटीआई पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। शहबाज शरीफ का कहना है इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरखास्तें इलेक्शन से फरार का मंसूबा है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंजी ने कहा जंगों में भी इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा पीटीआई ने इंतखाबी मैदान से राह फरार अख्तियार की। एमकेएम के फैसल सब्जवारी बोले तहरीक इंसाफ ने माजी के इलेक्शन में कोई एतराज नहीं उठाया, अब क्यों एतराज उठाया। तोशाखाना केस में वानी चेयरमैन पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी के एहतसाब अदालत के जज ने अजाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से 7 रोजा रिमांड मांगा गया। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ केस भी सुना जाएगा। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार, कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। CMPO के तहत लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस में दरखास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। अकबर एस बाबर की पार्टी इंतखाबात का लज़म करार देने की इस्तदा। पीटीआई के वकला ने कहा पार्टी चेयरमैन का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। बाकी जमातों के भी इलेक्शन हुए, इन पार्टियों पर भी बहुत एतराज़ात सामने आए। पार्टियों ने एतराज़ात को दूर किया। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर बोले हम पार्टी में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। सारा नाम कत्ल केस कातिल शौहर शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह बरी। कमरे अदालत में मकतूला के अहले खाना फैसला सुनते ही रो पड़े। वालिद का फैसले पर इत्मीनान का इजहार। समीना शाह की बरियत के फैसले पर नाखुश, हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जज की अहलिया रोज तशद्दुद करती थी, मुझे डंडों से मारा जाता, कई रोज कमरे में बंद रखा जाता। तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया मुझे माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं थी, जब फोन पर बात कराते तो जज की बीवी साथ होती, मेरे जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराते थे। रिजवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क़याम पजीर, काउंसलिंग भी जारी, स्कूल में दाखिला करा दिया गया।